बंगाल की जितनी सच्चाई दिल्ली पहुंचती है उससे विभत्स हालात हैं। चुनाव में जो हमने देखा कवरेज के दौरान, संदेश खाली एक बड़ा उदाहरण। क्या केंद्र सरकार गृह मंत्रालय नहीं पकड़ बना पा रहा है या फिर ममता बहुत ज्यादा मजबूत है वहां? देखिए, जो संदेश खाली में हुआ बड़ा दुखद और दर्दनाक है। संदेश खाली केवल एक ट्रेलर है, ऐसी तस्वीरें बहुत हजारों हैं। बहुत सी चीजें, और विशेषकर तब जब महिलाओं के साथ हम्म, और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के साथ वुमेन एक्टिविस्ट होती हैं, वुमेन राइट एक्टिविस्ट, किसी का कोई कोई एक स्टेटमेंट नहीं आया संदेश खाली के ऊपर। हम्म, जो लोग एससी एसटी के अधिकारों की बात करते हैं उनमें से कोई किसी ने कुछ बोला ही नहीं उसके ऊपर, जबकि वहां पे शाहजहां शेख हम्म, किसी शहंशाही अंदाज में चल रहा था। हम्म, हर जगह से पुलिस से उसको प्रोटेक्शन देने की बात कही गई। बिल्कुल। इसलिए आज जो कुछ बंगाल में हो रहा है, मुझे लगता है कि ये बंगाल की वह पावन भूमि जहां से वंदे मातरम भी निकला, जहां जनगण मन भी निकला, जहां से श्री अरविंदो, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस और हमारे संस्थापक अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी निकले, और वहां इतना दुर्दांत दौर आया कि रामनवमी पर अटैक, और अब तो रामकृष्ण मिशन और भारत सेवाश्रम के ऊपर अटैक। ये क्या हो रहा है? मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार के चुनाव में बंग भूमि से राष्ट्रवाद की तरंग निश्चित रूप से उभर कर आने वाली है। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र का जिक्र करते हैं। जो तस्वीरें हाल फिलहाल में आई, कहा गया कि उद्धव ठाकरे कसमसा रहे हैं उस गठबंधन में। बहुत दिन नहीं है जब वो फिर से एनडीए के साथ हो। देखिए, बहुत सहज और स्वाभाविक बात है कि उद्धव ठाकरे जी की पार्टी एक दौर में जब हमारे साथ थी, श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी के समय में, उस पार्टी और इसमें कितना अंतर आ गया। आप सोचिए कि ये वो पार्टी है जिसमें बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था, जबकि मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, उस दिन हमारे नेता डिफेंसिव में थे कि अगर बाबरी मस्जिद गिराने में हमारे कारसेवकों का रोल है तो मुझे इस पर गर्व है। हमारा पैर। वो बाल ठाकरे जी जिनसे पूछा गया कि 93 के मुंबई के दंगों में लोग कह रहे हैं आपका हाथ है, तो उन्होंने कहा हाथ नहीं पैर है। वो बाल ठाकरे जी जिन्होंने ओपनली कहा था कि अगर सड़क पे नमाज होगी तो सड़क पे महाआरती भी होगी। वो बाल ठाकरे जी जिनके समय में पाकिस्तान से मैच नहीं होना चाहिए, शिवसेना वालों ने जाके पिच खोद दी थी और उस गड्ढे में तेल भर दिया था ताकि उसकी रिपेयरिंग में ना होने पाए, वो आज कहते हैं कि हिंदू मुसलमान और इंडिया पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है जब कोई शिवसेना का व्यक्ति आके उस शिवसेना की प्रतिनिधि होने का दावा करता है और फिर कहता है कि वो हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया इंसान। कि आज वो शिवसेना किसके साथ खड़ी है? उन लोगों के साथ जिनका मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन है, उन लोगों के साथ जिनका बदरुद्दीन अजमल के साथ गठबंधन है, उन लोगों के साथ जिनका फरफुरा शरीफ के गद्दी नशी पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के साथ, कम्युनिस्टों के साथ गठबंधन है, उन लोगों के साथ जो अफजल को हालात का मारा, याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग, इशरत जहां को बेटी और जाकिर नायक को शांति का मसीहा कहते हैं। क्या शिव सैनिकों का दिल नहीं कचोटता होगा? किस चीज के लिए? केवल सत्ता के लिए। इसीलिए मोदी जी ने नकली संतान कह दिया। देखिए, जो मोदी जी ने कहा एकदम अक्षरशः सत्य। मैं एक और याद दिलाना चाहता हूं, मैं दर्शकों से कहूंगा जाके वीडियो चेक करिए। बाल ठाकरे साहब बोल रहे थे और उस समय उद्धव जी और राज ठाकरे जी दोनों साथ में बैठे हुए हैं। बाल ठाकरे साहब बोल रहे हैं मैं चाहूं तो इन दोनों में से किसी को भी मुख्यमंत्री बना सकता हूं, अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा ठाकरे परिवार का कोई व्यक्ति सत्ता में स्थान नहीं लेगा। मुझे आज तक याद है हम लोगों के साथ गठबंधन की पहली सरकार थी 1995 में, मनोहर जोशी जी मुख्यमंत्री बने, शिवसेना भाजपा गठबंधन सरकार के। उनसे पूछा गया कि आप पे आरोप है कि आपकी सरकार रिमोट से चल रही है, तो जानते मनोहर जोशी जी ने क्या जवाब दिया था? हाँ, मैं स्वीकार करता हूं कि मैं आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी के रिमोट से चलता हूं। और वो पार्टी आके सत्ता में बैठे उद्धव ठाकरे जी और दो दो रिमोट चला रहे थे, शरद पवार जी और सोनिया गांधी जी। अब किसी टीवी या कोई भी इंस्ट्रूमेंट को दो रिमोट चलाएंगे तो क्या होगा? वही हुआ जो महाविकास अघाड़ी।